गर्दन दर्द को बहुत संजीदा लें। अगर आप गर्दन या गर्दन के अतराफ में दर्द महसूस करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी करीबी डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि ऐसा दर्द आपकी ज़िंदगी को बेहद मुतासर कर सकता है। गर्दन में 7 छोटी हड्डियां होती हैं जो हराम मग़ज़ की हिफाजत भी करती हैं और यहाँ से आसाब की तरसील दोनों बाजुओं तक होती है। गर्दन में दर्द किसी भी वजह से हो सकता है। आसाब पर दबाव की सूरत में गर्दन के साथ कंधे और बाजू भी दर्द का शिकार हो सकते हैं। तो चल रही है हमारी डॉक्टर सैयद असदुल्ला अरसलान के साथ DPT PhD तेहरान में। डॉक्टर साहब की खिदमत में। डॉक्टर साहब, अगर किसी को गर्दन दर्द होता है, अलामत और वजूहात हम चाहेंगे दोनों पर आप साथ ही बात करें कि अव्वल तो ये गर्दन दर्द क्यों होता है, शायद रात को सही ना सोने की वजह से हो या कोई और मसला है, और अगर होता है तो अलामत क्या है इसकी? जी, हमने वक्फे से पहले जो है इसकी साख पे जो बड़ी तफसील से बात की है कि ये रीढ़ की हड्डी या गर्दन वाला हिस्सा जो है वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अब इसकी जो इलामतें होती हैं उनका इन्हिसार जो है और वजूहात जो हैं ये आपस में मिक्स ही होती हैं। मसलन कि अब किसी ख़ास वजह की बिना पे जो है ख़ास इलामत ज़ाहिर हो रही होती है। अब फ़र्ज़ करें कि गर्दन में एक चोट लगी है, कोई किसी एक्सीडेंट के बाद जो है वहाँ पे कोई वर्टिब्रा जो है वो मोहरा जो है उसमें फ्रैक्चर आया है। अच्छा। तो अब उसका जो दर्द होगा वो बड़ा शदीद किस्म का होगा। सही है। या कोई वहाँ पे कोई बीमारी है, कोई कैंसर वगैरह हो जाता है उस खास हिस्से में, या मसल गले वगैरह में हो जाता है तो उसका दर्द पीछे की तरफ आ रहा होता है। तो अब ऐसी हालत में जो है दर्द शदीद किस्म का होगा। अब फर्ज किया कि कोई जो है मसल जिस तरह कोई पट्टा है वहाँ पे कोई हल्का सा जो है उसको एक खिंचाव सा आता है, उसके बाद जो है वहाँ पे स्पाज्म वाली जो है एक हालत बनती है, तो मसल की जो है वो पट्टे की आर्ज सी सोजिश होती है। तो उसमें ये होगा कि एक मुबहम सा दर्द जो होता है और एक अकड़ाव सी हालत होती है, अकड़ जाना उस जगह का, बिल्कुल अकड़ सा जाता है। फिर उसमें जो हरकत का एक दायरा होता है वो उसका जो एक महदूद सा हो जाता है। बाज़ औक़ात होता है, हमने हरकत की इसकी बात की है, इसमें चूंकि वर्टिब्रा ऊपर से नीचे तक हैं, जब हम गर्दन को घुमाते हैं, सही, तो डॉक्टर साहब इस तस्वीर के साथ अगर आप इस तस्वीर में एक और चीज बयान की गई है, उसमें हम बाद में बात करते हैं। जब देखें गर्दन को घुमा रहे होते हैं तो उसके जो वर्टिब्रा हैं ऊपर नीचे वाले, वहां पे एक मूवमेंट आती है, एक हरकत आती है। सही है। तो अब हर एक तरफ गर्दन घुमाएंगे तो वो एक तरफ को मोहरे जाते हैं, फिर दूसरी तरफ को आते हैं। बस कुछ ये होता है कि वो मोहरा एक खास हालत में जाके वहां पे रुक जाता है, फंस जाता है, बिल्कुल फंस जाता है। उसको आसान जुबान में कह दें कि मतलब वो उसकी लॉकिंग हो जाती है। सही। तो अब वो वापस नहीं आया, अब गर्दन जो है बाकी वापस आ गई है, लेकिन वहां पे चूंकि वो रुक गया है वहां पे, तो एक तकलीफ होगी, वो पूरा हरकत का दायरा हमें नहीं आएगा। फिर जब उसको बार बार घुमाएंगे तो फिर उसमें ये होगा कि एक सोजिश सी, बाज़ का ये होता है कि उन्हीं जो जोड़ होते हैं, इसमें काफी सारे जोड़ होते हैं, ऊपर नीचे डिस्क के दरमियान जोड़ होता है, फिर फेसर जॉइंट जो साइडों पे जोड़ होते हैं, तो अब उसके दरमियान एक सख्ती सी पाई जाती है। एक जो नॉर्मल हरकत जो होती है वो सामने नहीं आ रही थी, तो उसकी वजह से ये होता है कि फिर पूरी हरकत जो है आरामदेह नहीं होती, तो एक वो भी एक तकलीफ का बायस बन रही होती है। फिर पट्ठों की हमने बात की कि पट्टे को मसल चोट लगी, कोई अकड़ाव आया, तो इसकी वजह से जो है लंबे अरसे के लिए उसमें एक गार्डिंग वाली जो ना सिचुएशन बन जाती है। ये होता है कि पट्ठा वहां पे चोट लगी है तो पट्ठा उसकी हिफाजत के लिए जो है अकड़ जाता है। सही है। तो जब लंबा अरसा उस खास हालत में रहता है तो वो पट्ठा छोटा होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो फिर जब वो एक तरफ को खींच के रखता है या एक तरफ को सोजिश का शिकार रहता है, तो बाज़ हालतों में ऐसा भी होता है कि रीढ़ की हड्डी जो है उस तरफ को झुकाव पैदा करना शुरू कर देती है। अच्छा। या ये होता है कि मसलन बाज़ लोगों की ये जो पोस्चर बैठने का होता है वो ठीक नहीं होता। बाज़ लोगों की आदत ये होती है कि आगे की तरफ जो है गर्दन जो है आगे की तरफ हर तरह अगर चलना है तो आगे की तरफ उनकी गर्दन होती है। अब जिस तरह यही हम बात कर रहे हैं, इस तस्वीर में एक चीज़ दिखाई गई है, उसने ये जाहिर करने की कोशिश की है कि अगर आप गर्दन को एक न्यूट्रल पोजीशन में रखते हैं जहां पे जो है उस पे एक इजाफी दबाव नहीं आ रहा, तो उसमें देखें कि 0 डिग्री है, तो वहां पे जो नीचे 10 to 12 जो है 10 से 12 जो है लिब्रास वगैरह जो है वो इतना
उस पे वजन है, ठीक सही है। अब उसको अगर वो 15 तक गया है तो वो नीचे 27 हो गया, अगर 30 डिग्री तक गया है तो वो नीचे 40 हो गया है, सही है। वो दबाव अब- दिखा रहा है कितना पड़ रहा है। अब देखिए गर्दन वाला जो हिस्सा है ये रीढ़ की हड्डी एक सर को भी सहारा देती है। ठीक है, अब बिल्कुल। जितना उसका जाविया आप ज्यादा करेंगे तो उतना ही उसको ज्यादा वजन बर्दाश्त करना ठीक पड़ता है। अब जब गर्दन आगे की तरफ गई है, अब वजन को कौन बर्दाश्त करता है? एक तो रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी को जिन चीजों ने सहारा दिया होता है वो उसकी लिगामेंट्स होती हैं इर्द गिर्द, और खास तौर पे जो है इसके पट्टे। बिल्कुल। अब जब आगे की तरफ गर्दन है तो पीछे वाले जो पट्टे हैं वो एक अजाफी दबाव जो है वो बर्दाश्त कर कर रहे लेते हैं, ठीक है, हैं। तो लंबा अरसा जब उस दबाव को बर्दाश्त करेंगे तो वहां पे जो है वो मसले बनेंगे। बिल्कुल। बाज हम मेडिकल की इस्लाह में ट्रिगर पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो बन जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो दर्द जो है रेफर होकर दूसरी जगहों पे भी जाता है। अब गर्दन की बात होता है कि सामने वाले स्टेनोक्लेडोमास्टाइड मसल है, ये साइडों पे आप देखें कि दो बड़े जो पट्टे हमें नजर आते हैं। तो बात को ये होता है कि इसका जो दर्द है वो सर की तरफ भी जा रहा होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि गर्दन वाले पट्टों का जो दर्द है वो सर के दर्द का भी एक बायस बन सकता है जी। तो फिर ये होता है कि ये जो गर्दन के इर्द गिर्द जो पट्टे होते हैं अगर वहां पे ज्यादा मसला बन रहा है या गर्दन के रीढ़ की हड्डी में कोई मसला बन रहा होता है तो उसकी वजह से ये भी इम्कानात हैं कि जो उसके अतराफ से जो नर्व रूट्स गुजरती हैं, जो असाबी निज़ाम गुजर रहा हो तो वो उस पर दबाव डालती हैं, उसकी वजह से जो है आपके हाथों में जो है बेहिस्सी सी एक सुन होना और दर्द का शिकार। और इसमें चूंकि डिस्क भी होती है इसी वो सारे साख्त में, तो बाज़ का ये होता है कि उम्र के साथ किसी चोट लगने की वजह से या उसके जो है इर्द गिर्द का जो निज़ाम है उसकी साख्त वो ज़ईफ होती है, तो उसकी वजह से वो डिस्क हर्निएशन का एक जो है खतरा रहता है। अब जब डिस्क हर्निएशन होती है तो उसी में वो जो नर्व है, नर्व रूट से बाहर वो नर्व रूट पे दबाव पड़ता है, तो उसका जो है असर फिर जो है वो दर्द की सूरत में और हाथों में जो है बाजू की तरफ जो है इस तरह का दर्द आ रहा होता है। तो ये मुख्तलिफ तरह की जो है इसकी वजूहात इस तरह की हैं जिसकी वजह से जो है इस तरह के मसले सामने आते हैं। की वजह से जो अलामत देखने में जो सामने आती है वो इस तरह से बिल्कुल। अब दूसरी अलामतों में ये हम कह सकते हैं कि वो उसकी जो हरकत का दायरा वो महदूद है, एक तरफ झुका रहना गर्दन की वजह से, बिल्कुल वो दर्द जो है वो हमेशा रहता है और इस तरह की चीजें। चलिए डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह गुफ्तगू आपके साथ जारी रहेगी। गर्दन के दर्द के बारे में आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और आपने अब तक बता दिया हमें गर्दन की साख के बारे में, अलामात और वजूहात। इंशाल्लाह नाज़रीन हम तशखीस और इलाज के बारे में बात करें।